बिहार में होने वाली प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए बनाई गई नियमावली में क्या बदलाव होगा, क्योंकि लगातार विभिन्न जो संगठन हैं, शिक्षक संघ संगठन, उनके द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो नए बीएड बीटीसी अभ्यर्थी है वो भी लगातार दबाव बना रहे हैं नियमावली में बदलाव को लेकर के। जो परीक्षा इंट्रोड्यूस की गई है, जिसे आप सुपर टेट के नाम से जानते हैं, उसको हटाने की मांग की जा रही है। यही दूसरे राज्य के अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि उनको इस नियमावली में जगह नहीं दी गई है, तो उनको भी नियमावली में जगह दी जाए। क्या बदलाव होने की संभावनाएं हैं? अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, आपके डाउट काफ़ी हद तक क्लियर होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जहां तक बात करें सुपर टेट जो कि बीपीएससी के माध्यम से आयोजित होने वाली है, उसको हटाने की मांग चल रही है। तो साफ शब्दों में जो वहाँ के शिक्षा मंत्री है वो स्पष्ट कर चुके हैं कि ये जो परीक्षा है वो नहीं हटेगी। अब ये एक तरीके से देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा भी बनने लगा है, क्योंकि वहाँ की जो विपक्षी पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश में सत्ता में है, वो भी इस सुपर टेट की परीक्षा का विरोध करिए। क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है? जो परीक्षा उत्तर प्रदेश में उसी पार्टी के द्वारा जब उसको सही बताया जा रहा है, तो वहां पर सिर्फ राजनीति ही की जा रही है और इस सुपर टेट परीक्षा का विरोध किया जा रहा है। देखिए, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस वजह से कोई भी राजनीतिक पार्टी इस समय मनोवैज्ञानिक दबाव अपने ऊपर नहीं लेगी। देखिए, अगर जो सत्ता में है बिहार में, वो अगर इस नियमावली में कुछ संशोधन करती है, या फिर जो विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा बना दिया है कि इस परीक्षा को वापस लिया जाए, अगर वो वापस लेती है तो निश्चित तौर पर उस पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा और विपक्षी पार्टियां इसको और हाईलाइट करेंगी कि ये गलत डिसीजन था जिसको वहां की राज्य सरकार ने वापस ले लिया। तो ऐसा कभी भी राज्य सरकार नहीं चाहेगी कि उस पर यह थोपा जाए कि उनका ये डिसीजन गलत था। और ये एक बहुत बेहतर कदम है। अगर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है तो निश्चित तौर पर और ज़्यादा इसको टफ बनाना चाहिए सिलेक्शन का प्रोसेस। आप बिहार में देखेंगे जो पहले से शिक्षक चयनित हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको ढंग से अगर आप पढ़ाने के लिए बोल दें तो नहीं पढ़ा पाते हैं। ये किसी से छुपा नहीं है और ये सच्चाई स्वीकारना भी चाहिए और राज्य सरकार स्वीकार भी रही है। इसीलिए उन्होंने प्रोसेस को और टफ किया है। लेकिन वहाँ पर जो अभ्यर्थी 4 साल से भर्ती का वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक तरीके से सरकार को थोड़ा सा और पहले ये डिसीजन लाना चाहिए था, क्योंकि 4 साल लगा करके उन्होंने इस नियमावली को बनाया है। तो निश्चित तौर पर थोड़ा पहले आता तो उन सभी अभ्यर्थियों को भी थोड़ी राहत मिलती। लेकिन 4 साल बीतने के बाद अब उनको फिर से परीक्षा में सम्मिलित कराया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर कुछ परिवर्तन होगा तो थोड़ा सा तो कष्ट जरूर झेलना ही होगा सभी को। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी जब सुपर टेट इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसका भी बहुत विरोध हो रहा था, लेकिन राज्य सरकार नहीं झुकी और झुकेगी भी नहीं। चाहे कोर्ट चले जाइए, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि यहां पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी ये राज्य सरकार का विषय है और राज्य सरकार सीधे वहां पर हलफनामा देगी कि हम शिक्षा में गुणवत्ता चाहते हैं। अब आप खुद बताइए, कौन सा कोर्ट ये बोलेगा कि शिक्षा में गुणवत्ता मत लाइए? निश्चित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी ये बातें मेंशन की गई कि प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और हायर क्लासेज में भी जितना ज़्यादा प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया जाए, वहाँ तो इंटरव्यू की भी बात की जा रही है, डेमो क्लास की भी बात की जा रही है। इसी के तर्ज पर केवीएस में आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरव्यू और डेमो क्लास का वेटेज बढ़ा दिया गया। पहले सिर्फ 15% था, अब 30% कर दिया गया है। तो शिक्षा में गुणवत्ता की बात करनी है तो निश्चित तौर पर यह परीक्षा होगी और इसको स्पष्ट कर दिया है वहाँ के शिक्षा मंत्री ने कि ये नहीं हटेगा। और जहाँ तक बात है दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को शामिल होने के संदर्भ में, तो ये भी संशोधन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार अपने जो वहाँ के वोटर्स हैं उन्हीं से उनको विधानसभा चुनाव में वोट मिलता है, तो वो भी एक तरीके से अपने वोटर्स को लुभावना, एक तरीके से ये लॉलीपॉप देना चाहती है। इस वजह से इस प्रकार की नियमावली बनाई गई है जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है। एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि किस प्रकार से ये मामला असंवैधानिक है और उत्तर प्रदेश में भी ये पहले हो चुका है 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में, और वहां पर माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप से उन सभी दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिला था। तो निश्चित तौर पर बिहार में भी अगर मामला कोर्ट में जाता है तो निश्चित तौर पर दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को 100% मौका मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न आ रहा था कि क्यों ना कोर्ट केस अभी कर दिया जाए, तो ये भी बहुत अच्छा और सुनहरा अवसर है, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है बिहार की, वो सीधे कह रही है कि आने वाले 4 से 5 साल में हम इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ करके और प्रोसेस को आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 4 से 5 महीने का जो समय है, निश्चित तौर पर जो कुछ भी नियमावली में है, जो भी आयोग इसके लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन निकालेगी शिक्षक भर्ती के लिए, वो राज्य सरकार के इस नियमावली का कहीं से भी उल्लंघन नहीं करेगी। यानी कि जो नियमावली में हूबहू आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। यानी कि अगर नियमावली में
दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को पात्र नहीं माना गया और बिहार का स्थायी निवासी मांगा गया है, तो वो डिटेल्ड नोटिफिकेशन में भी यही लिख करके आएगा। तो अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो अभी भी केस कर सकते हैं, सबके लिए रास्ते खुले हुए हैं। और बहुत सारे अभ्यर्थी ये डाउट कर रहे थे कि कहाँ पर केस करना है, तो देखिए ये भर्ती बिहार राज्य सरकार के द्वारा निकाली जा रही है, तो आपको पटना हाईकोर्ट में ही जाकर के दरवाजा खटखटाना होगा। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो 68,500 से संबंधित मामला था, उस कोर्ट ऑर्डर को भी आपको शामिल करना होगा, ताकि आप दिखा सके कि अन्य राज्यों में भी इस प्रकार का मामला देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को रोका गया, लेकिन यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को फिर से मौका दिया गया, क्योंकि ये आर्टिकल 16 के क्लॉज 2 का सीधे तौर पर यह विरोध हो रहा है। क्योंकि किसी भी राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में केवल जाति के आधार पर, केवल लिंग के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, डोमिसाइल के आधार पर, रेजिडेंस के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी को नकार नहीं सकती है। और अगर नकारा जा रहा है तो निश्चित तौर पर यह असंवैधानिक मामला है। इसके अलावा कुछ ऐसे जगह होते हैं कुछ राज्यों में जहां पर मुख्य धारा में अगर वहां के जातीय लोग नहीं आए हुए हैं, यानी उनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है, तो वहां पर केंद्र सरकार संसद के माध्यम से कानून बना करके उनको एक तरीके से रिजर्वेशन दे सकती है कि अगर वहां की राज्य सरकार चाहे तो स्पेशली उन्हीं लोग के लिए केवल भर्ती निकाले। लेकिन इस प्रकार का मामला बिहार में नहीं है, और इस प्रकार का कोई भी संवैधानिक प्रावधान संसद से कानून पास होकर के बिहार राज्य पर लागू नहीं है। तो इस वजह से अगर बिहार राज्य सरकार दूसरे राज्यों को मना करे तो ये पूरी तरीके से असंवैधानिक मामला है। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के मामले में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेडिकेटेड वीडियो का लिंक दिया गया है। वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके काफ़ी हद तक डाउट क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। कोई भी अभ्यर्थी इस भ्रम में ना रहे कि जो परीक्षा इंट्रोड्यूस की गई है उसको वापस लिया जाएगा। साफ शब्दों में राज्य सरकार मना कर चुकी है कि जो भी नियमावली बनाई गई है उसमें जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात की जा रही है वो नहीं हटने वाला है। और ये भविष्य है। जिन भी राज्यों में अभी सुपर टेट की परीक्षा नहीं हो रही है, धीरे धीरे आप देखेंगे सभी राज्य शुरुआत करेगी। आप लोग देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुआ, उसके बाद से राजस्थान में लागू हुआ, उसके बाद से बिहार में लागू हो रहा है। अन्य राज्य जहां पर नहीं है वहां पर भी बहुत जल्दी लागू होगा। तो ये सब सच्चाई है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसकी सिफारिश कर रहा है। और अगर इसको कोर्ट में चैलेंज भी किया जाता है तो एक तरीके से क्वालिटी एजुकेशन की बात करके निश्चित तौर पर राज्य सरकार इसको फेवर कर सकती है, और फैसला उन्हीं के फेवर में आएगा, क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय होता है कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी, ये राज्य सरकार तय करने का उसको पूरा हक है। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।